की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के रोजगार को लेकर कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर ने। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह डांडा इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डांडा साहब, हाल ही में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो खत्म हुआ है। उसमें स्कूल और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम जो सवाल हैं वो रहे। हरियाणा की एजुकेशन जो है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कितना बदलाव आप देखते हैं? और नया शैक्षणिक सत्र भी जो है वो जल्द शुरू होगा, अभी एग्जाम होने उससे पहले, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन से संबंधित जो वातावरण होता है वो नगण्य होया था। और किसी भी चीज को अगर आपने सक्सेस करना है उसके लिए जरूरी है कि वातावरण ठीक बने। 2014 से लेके और 25 आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही थी, तब मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश में वातावरण तैयार किया। और वातावरण ये कि पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास अप्रोच है, पढ़ाई लिखाई को कोई पूछता नहीं, अप्रोच और पैसे से बात बननी है, इसलिए परिवार के लोग भी अप्रोच और पैसे को आधार बना के और अपने बच्चों के लिए सरकार में रोजगार ढूंढते थे और पाते भी थे। मगर आदरणीय मनोहर लाल जी ने वातावरण चेंज कर दिया। बहुत दूरदृष्टि वाले नेता, उन्होंने कहा कि देखो भाई, पर्ची और खर्ची नहीं चलेगी, अब वातावरण बदलना पड़ेगा, बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे। जब हमारे बच्चे इतने काबिल हैं, क्यों नहीं उनकी काबिलियत के दम पे उनको प्रशासन में सेवा करने का अवसर मिले? तो उन्होंने कड़ा फैसला किया, और कड़ा फैसला ये किया कि बिल्कुल एकदम बच्चों को योग्यता के आधार पे उनके साथ न्याय होना चाहिए। और उन्होंने पढ़ाई लिखाई को आधार बना के इस प्रदेश के एजुकेशन के वातावरण को एकदम बदल के रख दिया, जो कांग्रेस को और बाकी दलों को पेट में हजम नहीं हो पा रहा है। अब बच्चे पढ़ने लगे। अब आपको कोई लगता है कि कोई नेता के पास कोई पैसे की पिंडोकड़ी बांध के जाता हो या वो करता हो? अब ये वातावरण जो सुधरा है। अमित शाह जी ने भी कही, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जब पंचकुला के दौरे पर थे तो उन्होंने ये कहा, जब पासिंग आउट परेड पुलिस की में वो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार जब बीजेपी की बनी तो व्यवस्था बदली। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बदली, पर्ची खर्ची को मिटा दिया, इसलिए आज ये 5000 जो युवा हैं ये सामने पुलिस आउट परेड में शामिल है। तो इस बात का जिक्र केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहे हैं। आदरणीय नायब सैनी जी ने जिस दूरदृष्टि के साथ और बहुत संयमित व्यवहार में, बहुत हंसते मुस्कुराते हुए व्यवस्था परिवर्तन के झंडे गाड़े हैं। सही बात ये है, जो लोग ये कहते हैं कि दीवारें भी बोलती थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और ये सरकार बीजेपी की बन गई। दीवार बोल रही थी, भाई दीवार ने वोट को नहीं गिरनी, वोट तो लोगों ने गिरनी है। और लोग व्यवहार भी देखते हैं, आचार व्यवहार भी देखते हैं, आचरण भी देखते हैं, वो करप्ट आदमी है कि नहीं है ये भी देखते हैं। सारी चीजों को देख के वोट करते हैं। उनकी दीवारों ने वोट गिरी नहीं, और लोग मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की मुस्कुराहट पे अपनी मोहर लगा के आ गए, कमल खिल गया। ये आपने जो सदन की कार्रवाई जब चल रही थी उसमें भी आपने कहा कि अगर कहीं पर किसी स्कूल में, कॉलेज में, व्यवस्था में आपको खामी लगती है तो आपने कहा कि मैं आपको लेकर चलूंगा। आपने विपक्ष के सदस्यों को इन्वाइट तक किया। मैं अभी लेके भी जाने वाला हूँ। जैसे ही अभी 1 तारीख के बाद हम लोग समय निकाल के जहां जहां मैंने कमिट किया, मैं वहां पे जाऊंगा। और आदरणीय सदस्यों को देखे, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, और मैं तारीफ भी करता हूँ कि कांग्रेस की माननीय सदस्य पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी, वो समय समय पे फोन करती हैं कि महिपाल यहाँ ये त्रुटि है या ये कमी है। और वास्तव में तभी मन भी करता है कि देखो भाई,
ये वहाँ के बच्चों की चिंता कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों का ध्यान, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए उसका ध्यान, ये बिरले विधायक करते हैं। और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, जो करता है उसके बारे में कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। अंतिम सवाल है सर, इसके अलावा एक सवाल है, राजनीतिक सवाल है। आज कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें हरियाणा कांग्रेस के भी नेता शामिल हुए। कह रहे हैं कि मनरेगा का नाम बदला है, केवल नाम जो है वो केंद्र सरकार बदल रही है, और इस योजना का नाम बदलने के मुद्दे पर और इस योजना में जो कटौती की गई है, राज्यों का ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ा दिया है, उसको लेकर कह रहे हैं कि हम 5 जनवरी से पूरे देश में एक अभियान चलाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। तो राज्यों का हस्तक्षेप बढ़ने से आपको क्या परेशानी है? वैसे फिर भी दूसरी बात यह कि विकसित भारत, रोजगार गारंटी मिशन, जी राम जी, ये बुराई क्या है इसमें? उल्टा पहले के कानून में जो त्रुटियां थी, जैसे 100 दिन काम देंगे, 125 दिन काम दिया, क्या बुराई है? एक बात, पहले वो काम कराते थे, कौन सा काम कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं पता था कौन सा काम कराना है, बस 100 दिन जैसे तैसे पूरे कराने, कोई व्यवस्था नहीं। फिर उसका बिल बनता था, फिर उसके पैसे आते थे, और मजदूर तक पहुंचते नहीं पहुंचते कोई गारंटी नहीं। एक बहुत बड़ा करप्शन मैं कहूंगा कांग्रेस ने इसमें करवाया है। आज उसमें बदलाव किया है, 100 दिन से 125 दिन, पहले प्लानिंग बनेगी, फिर पैसा आएगा, फिर काम होगा, और काम होने के बाद वो पैसा सीधा उसके बैंक अकाउंट में जाएगा, ताकि एक पैसे की भी कोई गड़बड़ ना कर सके। और जनता ने अभी 4 दिन पहले बिहार में दिया है, आने वाले दिनों में तमिलनाडु में भी दे देगी और बंगाल में भी दे देगी। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल सिंह ढांडा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।